बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट आयो की स्पोर्ट ट्रेडिंग की, कि वहां पे आप स्पोर्ट ट्रेडिंग जो है वो कैसे कर सकते हो। इससे पहले मैं इस पे वीडियोस बना चुका हूँ, स्टार्टअप पे वीडियोस बना चुका हूँ, लॉन्च पूल पे वीडियोस बना चुका हूँ, जिससे आप बगैर ट्रेड वगैरह किए कुछ ना कुछ अर्निंग जो है वो कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, डिटेल वीडियोस जो है वो बनी हुई है कि आप स्टेक करके लॉन्च पूल में अर्निंग कैसे कर सकते हो, या स्टार्टअप से फ्री के कॉइन्स जो है वो कैसे जो है आप ले सकते हो। इस पे ऑलरेडी वीडियोस हैं। इस वीडियो में हम स्पोर्ट ट्रेडिंग को सीखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जिनके अकाउंट बने हुए हैं वो स्पोर्ट ट्रेडिंग भी करना चाह रहे होंगे, तो मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा कि कैसे कर सकते हो। एक चीज ये, और दूसरी ये कि जिन लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो इस पे अकाउंट बना लें। उसकी रीजन ये है कि कुछ चीजें इस एक्सचेंज पे आती रहती हैं, तो इस पे भी मैं वीडियो बना देता होता हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो फ्यूचर में ऑलरेडी आपका अकाउंट होगा, तो आप जो है जो भी अपॉर्चुनिटी वगैरह आएगी वो आप यहाँ से ले सकते हो। अच्छा, अब हम यहाँ पे ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन कर लेता हूँ और आपको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो अच्छा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लेना है आप लोगों ने। अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो मैंने कुछ फंड यहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा, एक तो ये है कि यहाँ पे आपको पता है कि जीटी टोकन अगर आप अपने पास रखते हो तो आप डिफरेंट जो यहाँ पे आती है ना, यहाँ पे देखो कि लॉन्च पूल भी आ रहा है और स्टार्टअप भी, इन दोनों से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अच्छा, अब स्पोर्ट ट्रेडिंग कैसे। अब सबसे पहले इस पे आपके पास पैसे नहीं होंगे। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे ये P2P जो है इसका पाकिस्तान में नहीं है, तो आपको किसी दूसरी एक्सचेंज से, बाइनांस होगी, कुकॉइन होगी, बिटगेट हो गई, जितनी भी एक्सचेंज है उनमें से यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा। अब $10 कर लो, 20 कर लो, अकाउंट बनाने के बाद $20-30 यहाँ पे कर लो, और जिससे आप जो है बाकी चीजें भी यहाँ पे कर सकते हो और स्पोर्ट ट्रेडिंग जो है वो भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ना नीचे आओगे, ये है फ्यूचर, ये है ट्रेड, दो ऑप्शन मिलते हैं। अच्छा, फ्यूचर को तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो करेंगे, तो ये जो है ना फ्यूचर को डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, ये ट्रेड वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें होती है स्पोर्ट ट्रेडिंग। अब इसको प्रेस करके अगर आप बैठते हो ना, तो यहाँ पे ना, ये एक तो है एक दफा प्रेस करना है जैसे अभी मैंने किया है, तो यहाँ पे ये स्पोर्ट ट्रेडिंग ओपन हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको प्रेस करके बैठते हो थोड़ी देर, तो यहाँ पे आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। स्पोर्ट, मार्जिन, अर्न, कॉपी, बोट्स, प्री मार्केट ट्रेडिंग, कन्वर्ट, पायलट वगैरह वगैरह। तो इसमें से जो मेन मेन होंगे ना, अच्छे होंगे जो, उस पर हम वीडियोस बनाएंगे। तो आपने रिस्पॉन्स देना है कि भाई बनानी चाहिए या नहीं। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग को फिलहाल हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आगे। अच्छा, पैसे डिपॉजिट करने के बाद अब यहाँ पे देखो कि मेरे पास 30.7 यहाँ पे डॉलर जो हैं मौजूद हैं। यहाँ पे मैं आपको एसेट्स में भी दिखा देता हूँ। यहाँ एसेट्स में जाओगे ना, ये आपका वॉलेट होता है। एसेट्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखो कि ये कास्पा टोकन जो है मैंने ये बाय किया हुआ है, तकरीबन $50 का ये पड़ा है, और $30 जो है यहाँ पे इस वक्त ये पड़े हैं मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अब ट्रेड में आ जाते हैं वापिस। सबसे पहले अब हमें कोई कॉइन जो है वो बाय करना है, वो कैसे कर सकते हैं। ऊपर जो है ना, यहाँ पे ये शो हो रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर से ये स्पोर्ट होना चाहिए, ये नीचे से ऑल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सारे टोकन जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अपनी मर्जी का कोई सर्च करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कास्पा बाय किया हुआ है, कास्पा, ठीक है, वो KAS, ठीक है, ये आपके सामने ये आ गया। ठीक है, ये इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। फिलहाल हम कोई दूसरा कॉइन देखते हैं, क्योंकि कास्पा मिक्स हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस वक्त हमें जो है कौन सा टोकन जो है वो बाय करना चाहिए। तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी का सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा कॉइन भाई नीचे है और मुझे इस वक्त उस पर जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि हमें ऐसे ही नहीं बाय करना, हमें देखना है कि इस वक्त नीचे कॉइन कौन सा गया हुआ है। हमेशा स्पोर्ट ट्रेडिंग करते टाइम ना, जो पंप कॉइन हो वो कभी नहीं बाय करना। ये बात हमेशा याद रखनी है। जो बहुत ज्यादा पंप हो, जैसे ट्रंप कॉइन अब 70 या $77 पे पहुंच गया था, तब भी लोग बाय कर रहे थे कि ये 200-300 पे जाएगा, हालांकि वो फुल पंप था, तब नहीं बाय करना चाहिए था। उसको एक दफा डंप आने दो फिर बाय करो। लेकिन वो मीम कॉइन है, उससे उसमें इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं करनी चाहिए वैसे भी। खैर, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस वक्त हमें कौन सा बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे काफी सारे कॉइन है। फिलहाल हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे
एक मिनट देख लेते हैं। एडीए है, एडीए भी प्लस चल रहा है इस वक्त। हम पॉल देख लेते हैं, POL पॉल, ठीक है। तो ये भी ऊपर ही चल रहा है, लेकिन इसको हम बाय कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये कॉइन है, ठीक है। इसको हमने सर्च कर लिया, ठीक है। सर्च करने के बाद ये हमें अभी खरीदना है इसको, तो ये लिमिट की जगह ना, ये लिमिट नजर आ रहा होगा, इसकी जगह हमने करना है यहाँ पे स्मार्ट मार्केट। अभी इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा, लिमिट और स्मार्ट मार्केट, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस वक्त, स्मार्ट मार्केट। अब स्मार्ट मार्केट का क्या मतलब होता है कि इस वक्त जो प्राइस चल रही है इस कॉइन की या टोकन की, जो हम अभी बाय करने लगे हैं, मुझे इसी प्राइस पे चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले मैं इसको देखता हूं कि मिनिमम कितना हम बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे ये कॉइन बाय करना है। अब स्मार्ट मार्केट हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये बाय का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सेल का भी कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो हम सेल करेंगे वो तब ये सिखाऊंगा। फिलहाल ये आपका बाय पे होना चाहिए, ये स्मार्ट मार्केट होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखना है कि ये हमें कितने डॉलर का बाय करना है। अब हम मिनिमम देखते हैं कि भाई ये कितने डॉलर का बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पहले लिखते हैं यहाँ पे 0.5 डॉलर, देखते हैं इतने कम का बाय करता है या नहीं करता, ठीक है। 0.5 डॉलर जो है यहाँ पे हमने लिख लिया। बाय पॉल पे क्लिक करते हैं, कंफर्म पे क्लिक करते हैं। वो कह रहा है कि मिनिमम जो है $1 की ट्रेड हो सकती है। ये मैंने आपको चेक करवाने के लिए दिखाया है कि मिनिमम ट्रेड कितने की होती है। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि मिनिमम जो है आप $1 से बाय कर सकते हो। अब थोड़ी सी फीस भी होती है, हम वैसे $1 लिखते हैं और बाय पॉल पे क्लिक करते हैं, कंफर्म पे क्लिक करते हैं। देखो अभी भी वो कह रहा है टू जो है स्मॉल है, क्योंकि थोड़ी सी फीस आ जाती है। 1.1, ठीक है, 1.1 बाय पॉल, कंफर्म। अब देखो ये हमारा बाय हो गया। अब इसकी रीजन क्या थी, बाज दफा लोग आते हैं $1 लिखे, यार फिर भी बाय नहीं हो रहा, स्मॉल अमाउंट कह रहे हैं कि मिनिमम $1 से बाय कर सकते हो, लेकिन फिर भी बाय नहीं हो रहा। उसकी रीजन ये होती है कि फीस उसी में से कटनी होती है, जो कि थोड़ी सी फीस करने के बाद वो 0.999 इस तरह से हो जाता है, तो वो इसलिए बाय का अलाउड नहीं करते। अब हमने $1 का जो है बाय कर लिया है पॉल। अब हम चलते हैं एसेट्स में, देखते हैं हमारे पास आया है या नहीं आया, ठीक है। हम एसेट्स में आए, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो कि सबसे ऊपर कास्पा है, फिर यूएसडीटी पड़े हैं, फिर जीटी टोकन थोड़ा सा पड़ा है, ये आ गया पॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3.5 पॉल आए, क्योंकि 0.31 का आई थिंक चल रहा था, हाँ यहाँ पे नहीं, एवरेज। अब यहाँ पे आपको सारी चीजें शो होंगी। पॉल है, पॉलीगॉन का इकोसिस्टम का कॉइन है, वो बता रहा है। अच्छा जी, आपने खरीदा है नीचे, अभी जो खरीदा है यहाँ पे देखो $1.09। अब 1.1 का खरीदा है, यहाँ पे 1.09 आ रहा है, क्यों, वो थोड़ी सी फीस कटी है। एवरेज कॉस्ट वो बता रहा है कि एवरेज कॉस्ट आपकी जो है ना वो $0.3178 है, लेकिन अभी जो प्राइस चल रही है नीचे नीचे देखो 0.3181, मतलब हम थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गए, बहुत ज्यादा नहीं, वो ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो वो दिखा रहा है। तो $1 का हमने बाय किया और ये हमें इतना जो है मिल गया, ठीक है। अब वापिस हम ट्रेड में चलते हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा ज्यादा बाय कर लेते हैं। इसी तरह आप जितने डॉलर लिखोगे ना, मैं आपको यहाँ पे सिखाने के लिए $4 लिखते हैं, मजीद बाय पॉल कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये मजीद $4 का बाय हो गया। आप आसानी से यहाँ पे ये बाइंग जो है कर सकते हो। अब क्या करना है, अब यहाँ पे एसेट्स में जाते हैं और ये मजीद हमारे पास टोटल जो है 16 हो गए हैं, और टोटल हमने $5.1 का बाय किया हुआ है, जिसमें से 5.09 यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी बाइंग, एक कॉइन हमें बाय कर लिया। अब इसको जिसने होल्ड करना है, ऐसे ही पड़ा रहे, उसने सोचा होगा कि जब $1 पे जाएगा तब सेल करूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसको किसी ने, अब प्रॉफिट इसका हो चुका है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, फौरन सेल करेंगे हम, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हम प्रॉफिट में आ गए हैं। तो यहां पे ट्रेड में दोबारा जाएंगे, ठीक है। ट्रेड में जाने के बाद अब हम आ जाते हैं सेल पे, ठीक है। ये सेल पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही सेल पे क्लिक करोगे ना, तो यहां पे हमें शो कराएगा कि आपके पास ये पॉल जो कॉइन है वो इतने हैं, 16 हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है।
ठीक है, अब वो नीचे ये भी दिखाएगा कि इसको सबको अगर सेल करोगे तो आपके डॉलर जो है इतने बनेंगे 5.08। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे वो शो करा रहा है। अब यहाँ पे देख लो, एसेट्स में वापस आते हैं। यहाँ पे देखो कि यूएसडीटी कितने हैं 25.6 और पॉल टोकन कितने हैं 16। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे यूएसडीटी इतने, पॉल टोकन इतने। अब हम वापस जाते हैं ट्रेड में। ठीक है, यहां पे देखो कि ये जो है स्मार्ट मार्केट सेल सब कुछ यहां पे हमने किया हुआ है। अब क्या करना है हमें, टोटल जो ये लाइन है ना, यहां पे देखो ये लाइन। ठीक है, एक तो है कि आप यहां पे लिख सकते हो, यहां पे नीचे सेल करना है ना हमें, एक यहां पे लिख सकते हो कि मुझे ये जगह जो बनी हुई है अमाउंट पॉल लिखा हुआ है, यहां पे लिख सकते हो कि मुझे इसमें से भाई 16 है ना, आधे सेल करने हैं, 8 सेल करने हैं। तो 8 सेल करने के लिए आप सेल पॉल पे क्लिक करोगे। यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं, सेल पॉल कंफर्म। हमारे 8 जो हैं सेल हो गए यहाँ पे फौरन ही, हमारे पास अब 8 रह गए। अब 8 की जो हमारी डिटेल है वो यहाँ पे एसेट्स में आ चुकी होगी। यहाँ पे एसेट्स में वापस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखो हमारे पास यूएसडीटी 28 हो गए हैं, 8 पॉल यहाँ पे रह गए हैं, बाकी पैसे हमारे यहाँ पे ऐड हो गए। इसी तरह ट्रेड में वापस आते हैं, तो यहाँ पे देखो सेम, ये टोटल पे क्लिक करोगे ना तो वो कहेगा टोटल यूएसडीटी के अब 2.5 है। यहाँ पे जैसे हमने पॉल सिलेक्ट किए थे कि 8 हमने सेल करने हैं, वैसे वो पूछ रहा है यहाँ पे टोटल यूएसडीटी कितने यूएसडीटी के सेल करना चाहते हो। ठीक है, ये समझ आ गई। अब ये 2.5 जो है इसमें एक यूएसडीटी लिख सकते हो कि एक के फिलहाल सेल करना चाहते हो। अगर आप कॉइन में नहीं सेल करना चाहते, यूएसडीटी आपको समझ आ रहा है कि भाई मैंने 10 यूएसडीटी के बाय किए थे, 5 के भी सेल करता हूं, तो इस तरह से भी कर सकते हो। 5 यूएसडीटी यहाँ पे लिख सकते हो, टोटल में 5 लिख सकते हो। यहाँ पे कॉइन की अमाउंट, यहाँ पे यूएसडीटी की अमाउंट। ठीक है, ये हो गया। लेकिन आप कंप्लीट ही इसको सेल करना चाहते हो तो इस पट्टी को खींचोगे, पूरा 100% करोगे और ये सेल पॉल पे जो है आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये क्लिक कंफर्म। ठीक है, ये हो गया। अब ये सारे जो हैं हमारे सेल हो गए। हम एसेट्स में जाके देख लेते हैं, ये आए वापस, ये हमारे $30। ठीक है, थोड़ी बहुत जो फीस है वो कट चुकी है और बाकी हमारे पास यूएसडीटी आ गए हैं। ठीक है, ये थी सिंपल जो है आप स्पॉट ट्रेडिंग। अब इसमें थोड़ा सा ना बाय पे वापस जाते हैं, यहाँ पे हम बाय। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, लिमिट सीखनी है। ये सीधा सीधा हमने सीख लिया, अब थोड़ी सी लिमिट सीख लेते हैं कि लिमिट इसमें कैसे लगाते हैं। अब क्या है, स्मार्ट मार्केट की जगह यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हमने आना है लिमिट पे। ठीक है, ये लिमिट हो गई। कॉइन सेम सिलेक्ट है, हम चेंज नहीं करते, इसी को देख रहे हैं। अच्छा, अब लग रहा है कि मुझे बाय करना है यार, ये जो है ना, ये प्राइस 2% जो है ना पंप है फिलहाल। मुझे लगता है ये वापस जो है ना, आप लिमिट सेट करने जा रहे हो, यहाँ पे वापस जो है ना ये नीचे जाएगा। तो यहाँ पे ये इन्होंने प्राइस दी हुई है ना, ये वाली, इस पे आना है। ठीक है, इस पे करना है भाई, मुझे लगता है ये 29 तक जाएगा। ठीक है, 29 तक जाएगा। अब आपने ये प्राइस सेट कर ली। ठीक है, अब वो पूछेगा नीचे आपसे कि कितने यूएसडीटी के बाय करना चाहते हो इस प्राइस पे। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल लिखना है 10। ठीक है, 10 लिखा। अब क्या है, 0.29 की प्राइस पे मुझे $10 के बाय करने हैं। ठीक है, यहां पे समझ आ गई। वो यहां पे बता रहा है कि आपको मिलेंगे 34.48। ठीक है, इतने पॉल मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, आप कहोगे भाई ठीक है, इस प्राइस में मुझे इतने चाहिए, तो ये बाय पॉल पे जो है आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे नीचे करोगे ना इसको, तो यहां पे देखो कि आपकी लिमिट जो है वो लग चुकी है। अब जैसे भी मार्केट नीचे गई ना और ये गया 0.29 पे, आपके $10 के ये बाय होके आपके एसेट्स में जो है ना आ जाएंगे फौरन। ठीक है, जैसे ही मार्केट नीचे गई, ये इस प्राइस पे जो है नीचे जाएंगे, मतलब इस प्राइस पे आपको मिल जाएंगे 0.29 जो आपने यहाँ पे सेट किया, कर ली।
अब जी, अब क्या करना है, ये हो गई लिमिट, बाय की लिमिट हो गई, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते हैं फिलहाल, ठीक है। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और ये मतलब ऑर्डर कैंसिल हो गया, फीस भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। फीस तब लगेगी जब ये बाय होगा, फिलहाल हमने लिमिट लगाई थी। तो इस तरह से प्राइस अगर किसी कॉइन की बहुत ज्यादा ऊपर है तब बाय ना करो, उसके नीचे की लिमिट लगा लो कि जब नीचे है ना खुद ही बाय हो जाए, ताकि आप सो भी रहे हो तो आपकी ट्रेड जो है यहाँ पे लग जाए, ठीक है। ये हो गया। अब अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ना इसको बाय कर लेते हैं, $5 का मैं बाय कर लेता हूँ फॉरन ही। उसकी रीजन ये है कि सेलिंग सिखाने के लिए आपको, ठीक है। $5 का हमने बाय किया, बाय पॉल कंफर्म, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमारे पास जो है यहाँ पे, अब हम सीखेंगे सेल। सेल पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट मार्केट की जगह अब हम लिमिट सीखते हैं, लिमिट में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास है 15.8 पॉल जो है, हमने $5 के बाय किए हैं। और नीचे बता रहा है मैक्सिमम सेल जो है इस वक्त अगर करोगे 4.98, ठीक है। अब क्या करना है, अब भाई मैंने बाय कर लिया है और मैं इसको प्रॉफिट में सेल करना चाहता हूं, लेकिन बाज दफा ऐसे होता है कि ऊपर हो के फिर नीचे आ जाता है और हम सो रहे होते हैं या हम कहीं काम कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो ये लिमिट, सेल लिमिट जो है ना, बहुत काम की चीज है। अच्छा यहाँ पे ना, अब मैं इसको सेल करना चाहता हूँ 0.4 पे, मुझे लगता है जाएगा। 0.4 लिमिट सेट की, ठीक है। इस लाइन को खींच दो पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वो यहाँ पे बता रहा है कि आपने $5 के बाय किए ना, अगर ये $5 के आप 0.4 पे मार्केट जाती है और आपके सेल होते हैं, आपको 6.3 यूएसडीटी जो है, डॉलर जो है वो मिलेंगे। तकरीबन हमें $1.3 का फायदा होगा। अब सोचो, सिर्फ $5 के ऊपर अगर इतनी मार्केट ऊपर जाती है तो $1.3 का फायदा होता है। तो अगर आप $100-200 लगा रहे हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे इस तरह सेट करोगे और सेल पॉल पे क्लिक कर दोगे तो आपकी लिमिट लग जाएगी। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि सेम इसी तरह आप 0.4 की सेट करते हो और यहाँ पे पूरा नहीं करना चाहते, आधा फिलहाल इस लिमिट में लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे इसको खींच के 50% पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके 3 यूएसडीटी बनेंगे। लेकिन इसको हम पूरा खींचते हैं क्योंकि जब टेक प्रॉफिट लेना हो तो सेल कर दो, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं होता, ऊपर नीचे जा सकती है। वरना आपको लगता है कि ये कॉइन मजीद ऊपर जाएगा तो आप आधे एक लिमिट में लगा दो, आधे दूसरी लिमिट में लगा दो, इस तरह से भी कर सकते हो। अच्छा, ये सेल पॉल पे क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब ये हमारी लिमिट जो है यहाँ पे लग गई है। यहाँ पे देखो, अब जैसे ही 0.4 पे जाएगा ये हमारे सेल होंगे और हमारा प्रॉफिट जो है यूएसडी की फॉर्म में यहाँ पे एसेट्स में हमारे आ जाएगा। तो बहुत आसान है इसको करना। यहाँ पे आप सिर्फ $1 से भी ट्रेडिंग जो है स्टार्ट वो कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे एक स्पोर्ट ट्रेडिंग में एक तो मैंने बता दी ना, दूसरी ये है कि जैसे ये कन्वर्ट का बटन है, ठीक है। कन्वर्ट पे क्लिक करते हो, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे भी इन क्रिप्टो कॉइन्स को चेंज कर सकते हो। ये भी एक तरह का स्पोर्ट ट्रेडिंग में आता है। तो मैंने सोचा आप लोगों से मैं शेयर कर देता हूँ इसको भी। यहाँ पे 0 फी लिखा हुआ है। अब क्या है, अब यहाँ पे जैसे हमने पॉल खरीदे थे, ये ऊपर हमने वो रखने हैं पॉल, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। इस पे इस यूएसडीटी का जो एरो बना हुआ है ना, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने वो कॉइन शो कराएगा जो आपके पास होंगे, ठीक है। हमने अभी बाय किया था, ये पॉल बाय किया था, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वहां पे लिमिट लगाई है। तो ट्रेड में जाके वो लिमिट कैंसिल कर लें पहले, ठीक है। स्पोर्ट में आते हैं, ये इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। अगर कहीं पे लिमिट लग गया ना तो आपकी वो अमाउंट शो नहीं होगी, लिमिट को पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो गया। वापस जाते हैं हम उसमें कन्वर्ट में, यहाँ पे ये कन्वर्ट का ऑप्शन, ठीक है।
अब जो है ऊपर मैं पॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पॉल 15 पॉल, और नीचे जो है हम USDT सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये अब ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, मैक्स पे क्लिक किया और नीचे वो हमें शो कराएगा कि भाई कितने के ये आपके हो सकते हैं। ठीक है, गेटिंग डाटा फॉर ड्यूड, अच्छा नेटवर्क एरर की वजह से वो थोड़ा कर रहा था। इसको फिर हम मैक्स पे क्लिक करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अब देखो कि नेट थोड़ा इशू आ रहा था जिसकी वजह से। अच्छा, यहाँ पे ना अब देखो 15.8 और यहाँ पे वो बता रहा है कि आपको 4.94, बाकी शायद प्राइस कम हो गई है या जो भी है, और थोड़ी सी फीस के साथ, मतलब फीस जो कटी थी हमारी पहले, यहाँ पे वो कह रहे हैं 0 फीस है। तो यहाँ पे इतने के जो हम यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब प्रीव्यू कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको फंडिंग पासवर्ड देना होगा जो आपका होगा। ठीक है, वो देने के बाद जो है ये आपके कन्वर्ट होंगे। जब अकाउंट बनाओगे तो फंडिंग पासवर्ड जो होता है वहां पे देना होता है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे ना इसको हम देखते हैं कि हम मिनिमम जो है वो कितने का जो है कर सकते हैं। वहां पे $1 है, यहाँ पे कन्वर्ट में भी देख लेते हैं कि हमें मिनिमम जो है कितने USDT की हम कोई चीज़ जो है वो बाय कर सकते हैं, कोई कॉइन वगैरह। यहाँ पे जी ऊपर मैं USDT कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे कर लेते हैं हम कोई कॉइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी ये ADA हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें वहाँ पे पता चले। अच्छा, यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ $0.1। ठीक है, अब यहाँ पे शो करा रहा है कि कितना 0.12 ADA हमें मिलेगा। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फंडिंग पासवर्ड जो है मैं ये पुट करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे आके देखो कि यहाँ हम $0.1 का भी जो है परचेज यहाँ पे कर सकते हैं। अब व्यू एसेट्स में जाएंगे, देखते हैं भाई हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास ADA जो है आ चुका है। ठीक है, तो इतना आसान है। अगर आप स्पोर्ट ट्रेडिंग जो है वो करोगे स्पोर्ट में जाके, तो मिनिमम आप $1 से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करते हो, कोई छोटा सा कोई ना आप चाहते हो यार आधे डॉलर के बाय करके रख लेता हूँ, तो या $0.1 के, तो वो आप कन्वर्ट में भी जाके जो है देख सकते हो उसको बगैर फीस के। तो ये थी डिटेल वीडियो। इस पे अगर अकाउंट बनाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप का चैनल भी ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।